नमस्कार। चैनल पर आपका फिर एक बार स्वागत है। साथियों, कभी कभी इंसान अपने कर्मों के द्वारा मोह में, लोभ में, लालच में आकर ऐसा कदम उठा लेता है कि उसको बड़ी शर्मिंदगी उठानी पड़ती है। पद की जो गरिमा होती है वो सब मिट्टी में मिल जाती है, धूल में मिल जाती है। समाज में उसकी इज्जत जो बनी हुई होती है, जो रुतबा बना हुआ होता है सरकारी अधिकारी का, वो मिट्टी में मिल जाता है। साथियों, कहते हैं ना, इंसान अपनी इच्छाओं का इतना गुलाम हो जाता है कि उसे अच्छे बुरे का ज्ञान बिल्कुल नहीं रहता। सिर्फ लोभ उसके मन मस्तिष्क पर, दिमाग पर, विवेक पर, लालच उसके दिमाग पर, विवेक पर इतना हावी हो जाता है कि वो अपनी ईमानदारी, पद की गरिमा, समाज में जो इज्जत है, सबको भूल जाता है। वो भूलता नहीं है, उसको ये अंदाज़ा नहीं रहता कि मैं जो ये कर्म कर रहा हूँ ये समाज में खुलेगा भी, और एक ना एक दिन तो खुलेगा तो फिर उसकी पद की जो उसकी इज्जत है समाज में, पद की गरिमा है, वो कहाँ रहेगी। काश वो ये याद रख ले कि कोई भी अनैतिक कार्य, कोई भी बुरा काम, कोई भी लोभ लालच वश किया गया कार्य एक ना एक दिन तो पर्दे से बाहर आना ही है, आना ही होगा। पाप कभी छुपता नहीं है। साथियों, ऐसी घटना एक दिन पुरानी ही है, बरेली शहर की है। बरेली शहर में एक तहसील है फरीदपुर, वहाँ के थाने के एक पुलिस इंस्पेक्टर का बड़ा रुतबा है। राम सेवक नाम के पुलिस इंस्पेक्टर, बड़ी इज्जत, 3 स्टार लगे हुए, जिस रास्ते पर निकल जाएं लोग सम्मान से उन्हें इज्जत दें, सम्मान करें। राम सेवक का सम्मान नहीं हो रहा था, यहाँ उस वर्दी का सम्मान हो रहा था, 3 स्टार का सम्मान हो रहा था। साथियों, राम सेवक ने बुधवार की शाम को 3 लड़के गिरफ्तार किए। एक का नाम आलम, एक का नियाज अहमद, एक का असनूर। तीनों को चरस की स्मगलिंग में गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करके हवालात में डाल दिया। तीनों के परिवार वालों से राम सेवक जो इंस्पेक्टर थे उन्होंने पैसे की डिमांड रखी। पैसा भी कोई 10-20 हज़ार या लाख 2 लाख नहीं, अच्छा खासा पैसा मांगा गया। उसमें नियाज अहमद और आलम के जो परिवार वाले थे उन्होंने 3.5 लाख रुपए मांगा, तो 5-5 लाख था, लेकिन 3.5 लाख रुपए उन्होंने तुरंत इधर उधर से इंतजाम करके कोतवाल इंस्पेक्टर साहब को पहुंचा दिया। जब पैसा पहुंच गया इंस्पेक्टर साहब के पास तो उन्होंने उन दोनों को छोड़ दिया और असनूर नाम का जो युवक था वो हवालात में ही बंद रखा, क्योंकि उसके परिवार के लोग पैसे की व्यवस्था नहीं कर पाए। वो इतना इंस्पेक्टर साहब ने जो मांगा वो तो अलग रहा, जो और 2 लड़कों के परिवार वालों ने पैसा दिया उसके बराबर भी वो पैसा इकट्ठा नहीं कर पाए। तो इंस्पेक्टर साहब ने असनूर को रात भर हवालात में रखा। किसी तरह ये सूचना उस इलाके के जो सर्किल ऑफिसर हैं, पुलिस अधिकारी, सीओ, जिन्हें सीओ कहा जाता है, उनके कानों तक पहुंची। वो सुबह बृहस्पतिवार की सुबह थाने आ पहुँचे। उस समय कोतवाल इंस्पेक्टर साहब राम सेवक थाने में ही थे। उन्होंने पूछताछ की, उन्होंने उनके सवालों का संतोषजनक जवाब न दिया और थाने से वो चले गए। जब सीओ साहब ने हवालात में देखा तो वो असनूर नाम का जो युवक था वो बंद था और उसने बताया कि हमें 3 लड़के थे, हम तीनों को गिरफ्तार किया। 2 लड़कों के परिवार वालों ने 7 लाख रुपया दे दिया है, उनको छोड़ दिया रात में ही। मेरे परिवार वाले पैसे की व्यवस्था नहीं कर पाए
इसलिए मुझे बंद कर रखा। साथियों, सवाल ये भी खड़ा होता है, अगर वो लड़के स्मगलिंग में नहीं थे तो उनके परिवार वालों को 7 लाख रुपए देने की ज़रूरत ही क्या थी? अगर वो सच्चे थे तो पुलिस के बड़े अधिकारियों के पास जाते, उन्हें अपनी समस्या शिकायत जो थी उनको बताते, एसएसपी के पास जाते, एसपी के पास जाते, डीएम के पास जाते। लेकिन शक की सुई तो घूमती है, इसका मतलब वो स्मगलिंग में शामिल थे, तभी उन्होंने 7 लाख रुपया इकट्ठा करके दिया। 2 लड़के छूट गए, तीसरा नहीं छूटा। साथियों, जब सीओ साहब ने उस लड़के से, असनूर से बात करी और ये पता चल गया कि 2 लड़के छोड़ दिए और एक हवालात में बंद है, पैसा यानी रिश्वत का जो मांगी गई थी वो पैसा नहीं पहुंचा। उसके बाद साथियों, दोपहर बाद लगभग 3 बजे के करीब सीओ साहब इंस्पेक्टर साहब के आवास पर पहुंचे और वहां फिर उनसे इसी संबंध में सवाल जवाब किए। सीओ साहब अपने साथ पुलिस गारद लेकर गए थे। वहाँ जब इंस्पेक्टर साहब से वो सवाल जवाब कर रहे थे तो इंस्पेक्टर साहब समझ गए कि अब सीओ साहब मुझे गिरफ्तार करेंगे, मैं बच नहीं पाऊँगा। तो उनके सवालों से बचते हुए किसी तरह अपने आवास की दीवार कूद कर भाग गए। सीओ साहब देखते रहे, वो लौट के आए। सीओ साहब ने एफआईआर दर्ज की और अपने बड़े अधिकारियों को इस घटना के बारे में सूचित किया, उन्हें अवगत कराया गया। इंस्पेक्टर राम सेवक को सस्पेंड कर दिया गया। साथियों, कभी ये पुलिस चोर के पीछे भागती है। आप पुलिस के बड़े अधिकारी और पुलिस के जवान अपने ही डिपार्टमेंट के एक इंस्पेक्टर के पीछे भाग रहे हैं उसको गिरफ्तार करने के लिए, लेकिन अभी तक वो गिरफ्तार नहीं हो पाए। पुलिस की कई टीमें इंस्पेक्टर को गिरफ्तार करने के लिए लगा दी गई हैं, लेकिन कब तक बचेंगे? गुनाह तो किया है उन्होंने, पाप तो किया है, रिश्वत तो ली है। जब उनके आवास की तलाशी ली गई तो उनका जो बिस्तर था उसके नीचे एक पॉलीथिन बैग में 9,84,000 रुपये निकले। 7 लाख तो वही थे जो 2 लड़कों के परिवार वाले दे गए थे और 2,84,000 ये भी रिश्वत के ही पैसे होंगे। वो पैसा जब्त कर लिया गया, थाने में जमा कर दिया गया। साथियों, यहाँ मेरा कहने का सिर्फ वही बात आ जाती है कि लोभ में, मोह में आदमी अपनी पद की गरिमा को भूलकर ऐसा कर्म कर बैठता है कि पद तो जाता ही है, उसकी गरिमा भी जाती है, समाज में उसकी इज्जत भी जाती है, वो कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहता। साथियों, मेरी तो जो उन लोगों से यही अपील है जो अच्छे पदों पर हैं, पुलिस में हैं और सेल टैक्स विभाग में हैं, जहां इस तरह का रिश्वत का ऑफ़र भी होता है, रिश्वत मांगी भी जाती है, उनसे यही अपील है कि आप अपनी इच्छाओं पर कंट्रोल करें, लोभ से बचें, मोह से बचें और ऐसा कर्म ना करें कि आपकी जो बनी बनाई इज्जत है वो 1 मिनट में समाज में मिट्टी में मिल जाए, आपके डिपार्टमेंट में मिट्टी में मिल जाए। सब आप पर उंगलियां उठाएं कि ये रिश्वतखोर इंस्पेक्टर है या रिश्वतखोर दरोगा है। आपके बच्चों को भी तो शर्मिंदगी होती होगी जब इस तरह के अधिकारी पकड़े जाते हैं, उनके परिवार वालों को भी शर्मिंदगी उठानी पड़ती होगी। काश ये भी एक बार सोच लें। साथियों, आपने ये वीडियो देखी, सुनी, इसके लिए आभार। नमस्कार साथियों।